नमस्कार, क्या हाल-चाल है मेरे प्यारे साथियों? आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके की ट्रिक्स का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपको हर एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर पक्के दिलाने वाला है। ये टॉपिक रहने वाला है जो जनगणना के आंकड़े हैं, उनसे संबंधित। ये अक्सर बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ करता है कि किसमें कौन-सा ज़िला पहले आएगा, कौन-सा बाद में आएगा। तो हर तरह के इसमें हम जनगणना, घनत्व, इस तरह के लिंगानुपात, हर तरह की जो ज़िले हैं, उसके क्रम को पढ़ेंगे और ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। आज से पहले आपने हमेशा ऐसे शॉर्ट में जो ऐसे करके इस तरह की ट्रिक्स पढ़ी होगी, लेकिन हम इसमें ऐसी नहीं पढ़ेंगे। हम इसमें मेमोरी के अलग लॉज़ अप्लाई करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? ये अक्सर पूछा जाता है और चूँकि ये जनगणना के सवाल हैं, 2011 की जनगणना हुई थी, तो अभी तक नई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए आंकड़े ये पुराने ही पूछे जाएँगे, तो आपको इन्हें ही याद करना है। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे याद करेंगे हम। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हमें बताने हैं। वो कौन-कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। इन सब की जनसंख्या ज़्यादा है। ये सीरियल वाइज़ 1, 2, 3, 4 ऐसी रैंकिंग में ये है। याद करने की ट्रिक क्या रहने वाली है? देखिए सबसे पहले जयपुर। जयपुर सबसे फर्स्ट आता है। अब इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं क्योंकि जयपुर सबसे बड़ा शहर है, सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे एडवांस शहर है हमारा। तो जयपुर की जनसंख्या ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी, वहाँ की जो सिटी है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो जयपुर सबसे फर्स्ट में आ गया। सेकंड पे जोधपुर आता है। ये भी हमको याद करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता। अब जिन चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं है, उसको ज़बरदस्ती ट्रिक में इंक्लूड आपको नहीं करना है। सबसे बड़ा शहर हमारा कौन-सा है? जयपुर। तो ऑब्वियसली वहाँ पर रोज़गार की ज़्यादा संभावना है, तो जयपुर में ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद में जो बड़ा शहर है राजस्थान का, वो सबको पता है कि जोधपुर है। तो जोधपुर सेकंड पे आ गया। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, इसमें होता है कन्फ्यूज़न। तो अलवर थर्ड पे क्यों है देखिए? अलवर थर्ड पर है, इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाएँगे कि भई देखिए लवर, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लवर लिखा हुआ है। तो लवर मतलब जहाँ प्रेमी जोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ की जनसंख्या बढ़नी ही बढ़नी है। ट्रिक के लिए हम ऐसे याद करेंगे इसको कि भई 2 तो ये हमको याद है ही है। तीसरे पे कौन से जिले की जनसंख्या ज़्यादा होगी? जहाँ पे आपस में प्रेम करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, लवर रहेंगे, तो जनसंख्या ऑब्वियसली सी बात है बढ़ेगी। तो तीसरे नंबर पे हमारा आ गया अलवर। चौथे नंबर पे आएगा नागौर, ठीक है? ये प्रेमी जोड़ों की वजह से थर्ड पे आ गया। अब नागौर की जनसंख्या, जब जहाँ बात जनसंख्या की होती है, तो नागौर से हमारे कौन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? हनुमान बेनीवाल। तो हनुमान बेनीवाल की जब रैली निकलती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत भीड़ आती है वहाँ पर। वहाँ पर जनसंख्या अपने आप बढ़ जाती है। तो नागौर में हनुमान बेनीवाल की रैली की वजह से, उनकी उपस्थिति की वजह से वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे कि भई जो वहाँ की जनसंख्या है उस रैली की वजह से बढ़ी है। तो 4 नंबर पे आ गया नागौर। अब रही बात उदयपुर की, तो अगर कोई राजस्थान में टूरिस्ट घूमने आएगा, तो वो कहाँ जाएगा? उदयपुर में जाने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा ठंडा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, झीलों की नगरी है, तो उदयपुर में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ी हुई रहती है। तो इसको ऐसे याद करेंगे, जयपुर तो है ही बड़ा शहर, फिर जोधपुर सेकंड नंबर पे है, तो इन दोनों की जनसंख्या ज़्यादा है। तीसरा है अलवर, मैंने बताया आपको क्यों है अलवर, लवर। फिर नागौर में रैली निकलती है हनुमान जी की, तो वहाँ भीड़ ज़्यादा है, फोर्थ नंबर पे। और उदयपुर लास्ट आ जाएगा हमारा 5वें नंबर पे, जो टूरिस्ट वहाँ ज़्यादा जाते हैं, तो वो काउंटिंग में आ जाते हैं और जनसंख्या वहाँ की ज़्यादा। तो ये ट्रिक के लिए 5 जिले हमने ऐसे याद कर लिए। इसको ऐसे याद करोगे आप, अगर कनेक्ट करोगे, साथ में इमेज बनाओगे आँखों में, तो याद हो जाए। हमारा मकसद होना चाहिए याद करना। सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ ये नहीं। फैक्ट है, उसको याद करना है, अपनी ऐसी ट्रिक बनाओ। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले, इसमें कैसे ट्रिक बनाएँगे? चलिए देखते हैं। जैसलमेर है, वहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जैसलमेर की जनसंख्या क्यों है? अब जैसलमेर में कौन रहना चाहेगा आप बताओ? जो इतना ज़्यादा गर्म एरिया है, इतना बड़ा रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पर धूल-मिट्टी में, भाई वैसे खूबसूरत शहर है जैसलमेर, लेकिन ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि भई ऐसे जो गर्मी वाले, ज़्यादा गर्म है सबसे, तो वहाँ कौन रहना चाहेगा? तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ जनसंख्या नहीं रहती है, लोग पलायन कर जाते हैं, किसी दूसरी ठंडी जगह चले जाते हैं, तो जैसलमेर की जनसंख्या सबसे कम है। उसके बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सेकंड पे क्यों है? तो देखो, प्रताप यहाँ आया है, प्रताप, तो अब राजस्थान में भाई पहले प्रताप जैसे लोग होते थे, बहादुर, हिम्मत वाले लोग होते थे। अब आज के समय में अगर बात करूँ मैं, तो महाराणा प्रताप जैसे कितने ही लोग बचे हैं, बहुत कम ऐसे शूरवीर बचे हैं, पहले थे लेकिन अब आजकल की नई जनरेशन जेन ज़ी है, तो वो प्रताप की बराबरी कभी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए प्रताप
जैसे लोगों की संख्या अभी क्या है, कम है। तो सेकंड नंबर पे प्रतापगढ़ आ गया कि भाई प्रताप जैसे लोगों की संख्या कम है। जैसलमेर में तो कौन ही रहना चाहेगा, इसलिए वो तो पहले नंबर पे है ही है। दूसरे पे प्रताप जैसे लोग बहुत कम है, तो हमने इसकी प्रताप, महाराणा प्रताप से इसकी तुलना की। तीसरे नंबर पे है सिरोही। ठीक है, सिरोही क्या है, पहाड़ी एरिया है। जैसे ये रेगिस्तानी एरिया था, वैसे सिरोही क्या है, पहाड़ी एरिया। पहाड़ी एरिया जो होते हैं वो घूमने के लिए अच्छे हैं, आप वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे रहना बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे पहाड़ी एरियो में हर सुविधा आपको नहीं मिल पाती है, तो सिरोही जैसे चैलेंजिंग एरिया में, पहाड़ी एरिया में जनसंख्या होना मुश्किल है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या कम है। तो इसलिए हमने इसको तीसरे नंबर पे डाल दिया। ठीक है, 3 अक्षर का ये शब्द है सिरोही, इसलिए ये तीसरे नंबर पे आएगा। जब भी कम जनसंख्या वाले जिलों की बात होगी तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए बूंदी और राजसमंद। तो बूंदी जो है हमारा, बूंदी की जनसंख्या कम क्यों है, बूंदी की जनसंख्या कम क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये, इसको ऐसे याद कर लो भाई, बूंदी जितना है, बूंदी कितनी सी होती है, जो बूंदी के लड्डू होते हैं, बूंदी छोटी सी होती है। तो अब जब छोटी सी जगह है तो जनसंख्या ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ कम ही होगी, है ना, वहाँ जनसंख्या कम ही होगी। तो इसलिए इसको ऐसे याद कर लो कि छोटा सा बूंदी जितना शहर है तो वहाँ की जनसंख्या कम ही होगी। फिर इसके बाद में है राजसमंद। इसके बाद में 5 नंबर पे क्या आता है, राजसमंद आता है। राजसमंद की जनसंख्या कम क्यों है, क्योंकि वहां पर भी देखो, या जैसलमेर में धूल मिट्टी उड़ती है, गर्म इलाका है। सिरोही में पहाड़ी एरिया है, इसलिए वहां कोई लोग रहते नहीं है। राजसमंद में भी देखिए आप, माइंस काफी ज्यादा है, संगमरमर वहां पर काफी ज्यादा निकलता है ना। तो इसलिए वहां पर धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, क्योंकि चूंकि राजसमंद है, संगमरमर बहुत ज्यादा निकलता है ना, ऐसी खाड़े हैं वहां पर। तो इसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, ऐसी जगह पे लोग रहना चाहते नहीं है, तो इसलिए राजसमंद की जनसंख्या भी क्या है, कम है। तो इस तरह से हमने याद कर लिया, जैसलमेर क्योंकि गर्म इलाका है वो तो फर्स्ट आएगा ही आएगा। सेकंड प्रतापगढ़ है, प्रताप जैसे लोग अब कितने ही बचे हैं, तो वैसे लोगों की जनसंख्या ऑब्वियसली सी बात है कम है। फिर सिरोही पहाड़ी एरिया है, वहाँ कोई रहना चाहता नहीं है, और 3 अक्षर का सिरोही है, इसलिए तीसरे नंबर पे आया। चौथे नंबर पे है बूंदी। बूंदी जितना शहर है छोटा सा, तो वहां पर जनसंख्या कम ही है, और राजसमंद में भी कोई रहना चाहता नहीं, क्योंकि वहाँ धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है। ठीक है, नहीं उड़ती होगी, लेकिन ट्रिक के लिए हमें ऐसा याद करना पड़ेगा, हमें सिर्फ याद करने से मतलब है, एग्जाम में एक नंबर आना चाहिए। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन से हैं, सर्वाधिक वृद्धि दर। ठीक है, वृद्धि दर भाई, इन 10 सालों में जो होती है जनगणना, उसमें जो दर है बढ़ने की, वो सबसे ज्यादा किस में है। ठीक है, तो वो है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद में लास्ट में एक हमारा रहने वाला है जयपुर और जालोर, इन दोनों की बराबर है। ठीक है, इस पे भी क्या सवाल बनते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट देखते हैं कि भाई सबसे वृद्धि दर ज्यादा कहाँ पर है। सबसे ज्यादा है बाड़मेर में, सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहाँ पर है, बाड़मेर में। अब जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब थोड़े बड़े जिले हैं और थोड़े ड्राई टाइप के स्टेट हैं, है ना, ज्यादा वहां पर इतनी बारिश, हरा भरा वो जगह नहीं है। उस तरह से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो बाड़मेर में देखिए क्या हुआ कि वृद्धि दर ज्यादा क्यों है, तो भाई जनसंख्या है वो अचानक से बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बाड़मेर में आपको पता होगा कि एक बार बाढ़ आई थी, बहुत ज्यादा। बाड़मेर में एक बार आपको फेमस बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, पूछ के आपने, कई साल पहले। तो बाड़मेर में एकदम से जनसंख्या वहां कम हो गई, अब उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो लोगों ने इसका जिम्मा उठाया और क्या किया, जनसंख्या रफ्तार से बढ़ाई। तो जो वृद्धि दर है वो उसकी बाड़मेर की सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि वहां बढ़ाने की जरूरत थी बाढ़ की वजह से, तो उन्होंने थोड़ा रैपिड ग्रोथ किया। क्लियर है बात। तो बाड़मेर सबसे पहले, ऐसे में याद कर लेंगे। सेकंड नंबर पे है जैसलमेर। अब जैसलमेर में सीधी सी बात है कि वहां पर जनसंख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो वहां पहले से लोग कम है, ऊपर से वो पलायन कर जाते हैं क्योंकि गर्म इलाका है, अभी हमने पहले पढ़ा। तो जो पलायन कर जाते हैं तो शादी करते हैं, 1-2 साल में कोशिश करते हैं कि अब जनसंख्या बढ़ जाए, 1-2 बच्चे करते हैं और अपने फिर निकल जाते हैं वहां से, बच्चे वहां पीछे रह जाते हैं। ठीक है, बड़े हैं वो अपने चले जाते हैं। तो जैसलमेर में जनसंख्या जल्दी बढ़ने का रीजन यही है कि एक तो जल्दी शादी हो जाती है, और ऊपर से उनको बाहर जाना है, पलायन करना है कहीं जॉब के लिए, तो वो जल्दी से जनसंख्या बढ़ा के अपना काम फिनिश करके निकल जाते हैं। तो इसलिए वो जो वृद्धि दर है वो बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद में जोधपुर और बांसवाड़ा, जोधपुर और बांसवाड़ा। अब इनका नंबर क्यों आता है भाई, बाड़मेर जैसलमेर में तो ये रीजन हो गया कि वहां पर बढ़ना जरूरी है। बाड़मेर में बाढ़ आई थी, जनसंख्या कम हो गई थी, बढ़ाना जरूरी था। जैसलमेर में जल्दी जल्दी क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी उनको वहां से पलायन करना है, निकलना है, इसलिए जैसलमेर में भी बढ़ाना जरूरी है। जोधपुर बांसवाड़ा में क्या जरूरत है, अब देखिए जोधपुर ऐसा इलाका है कि काफी बड़ा जिला है, और वहां पर जोधपुर के क्या फेमस है, पत्थर बहुत फेमस है। जोधपुर में बहुत खाड़े हैं, पत्थर निकलते हैं। तो पत्थर निकलने के लिए क्या चाहिए,
जनसंख्या ऑब्वियसली सी बात है चाहिए, और पुरुष जनसंख्या चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि वो काम जितना जल्दी हो सके करना है, खाने निकालनी है, वहां से पत्थर निकालने हैं। तो पत्थर निकालने के लिए जनसंख्या चाहिए, तो वो वृद्धि दर जो है वो बढ़ानी बहुत जरूरी है। जनसंख्या बढ़ानी बहुत जरूरी है और जल्दी बढ़ाना जरूरी है, इसलिए वहां की जनसंख्या जल्दी बढ़ाई गई। और बांसवाड़ा में भी सेम है, इसको ऐसे याद कर लो, बांसवाड़ा में क्या ज्यादा है, बांस ज्यादा है, और बांसों को काटना बहुत जरूरी है टाइम पर, तो इसलिए भी वहां की जनसंख्या बढ़ाई जाती है और जल्दी जल्दी बढ़ाई जाती है। तो जोधपुर में पत्थर निकालने के लिए जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, बांसवाड़ा में बांस काटने के लिए जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। उसके बाद में 5 नंबर पे है जयपुर और जालोर। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई, ये जयपुर बड़ा शहर है, और ज से जयपुर, ज से जालोर, ये जनसंख्या वृद्धि दर वाले में आते हैं। और उसमें आजकल ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जिले हैं जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सेम है, 26.2 है ना यहाँ पे, सेम है। ऐसे सवाल भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, थोड़ा और एग्जाम को टफ बनाने के लिए। तो 5 नंबर पे हम जयपुर जालोर याद कर लेंगे, याद आसानी से हो जाएगा, दोनों जहाँ पर हैं और ये दो एक साथ है। क्लियर बात। चलिए इसके बाद देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले। अब ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई लोगों को, वहां की वृद्धि दर कम है। सबसे पहले इसमें आता है कौन सा, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर की जो वृद्धि दर है वो 10 है, तो ये सबसे कम है। ये सबसे कम क्यों है? अब जो श्रीगंगानगर है ये देखिए सबसे ऊपर आता है पंजाब बॉर्डर पे, ठीक है, ऊपर आता है पंजाब बॉर्डर पे ये लगता है। और श्रीगंगानगर में खेती बहुत अच्छी है, ठीक है, वहां पर नहरों की सुविधा है, खेती बहुत अच्छी है, लोग जो किसान है वो संपन्न है और सबके पास खेत है। तो अब अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि वो खेतों का बंटवारा हो जाएगा, है ना। जमीन जायदाद आजकल के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने 5-6 औलादे पैदा कर दी तो 5-6 टुकड़े हो जाएंगे खेत के, किसी काम का रहेगा नहीं वो खेत। तो वो चाहते हैं कि कम से कम बच्चे पैदा हो, कम से कम उनका बंटवारा हो, क्योंकि वहां पर अच्छी उपज पैदा होती है। तो इसलिए श्रीगंगानगर के लोग क्या कर रहे हैं, अपने खेत बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए कम ही लोग पैदा कर रहे हैं, ताकि ज्यादा बंटवारा ना हो और ना ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जमीन से लेकर। क्लियर है बात। तो श्रीगंगानगर सबसे टॉप पर है, ठीक है। सेकंड पे है झुंझुनू। अब सेकंड पे झुंझुनू क्यों है, अब आगे अगर आप पढ़ोगे वो भी मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको, कि जो साक्षरता है, पुरुष साक्षरता, वो सबसे ज्यादा कहां पर है, पुरुष साक्षरता की दर जो है वो सबसे ज्यादा है झुंझुनू में। क्लियर बात। वो कहां पर है, सबसे ज्यादा झुंझुनू में है पुरुष साक्षरता। क्लियर बात। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो 86.9% है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या वो जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान देंगे? नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि बच्चे दो ही अच्छे, इसलिए वो ज्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर वो कम रखते हैं। क्लियर है बात। इसलिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे न्यूनतम है। पहला तो जमीन जायदाद है ही है, उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर ये पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। तीसरे नंबर पे है पाली। पाली क्यों है तीसरे नंबर पे जनसंख्या वृद्धि दर? क्योंकि देखिए पाली में ज्यादातर लोग रहते हैं, भाई पाली मतलब मारवाड़, और मारवाड़ी लोग हैं वो मैक्सिमम बाहर काम धंधे करते हैं, अपना शहर छोड़कर दुनिया के हर कोने में वो चले जाते हैं। तो जब घर पे रहते ही नहीं है तो बच्चे पैदा कहाँ से होंगे? तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऑब्वियसली सी बात है कि होनी ही नहीं है। जब कभी कभार 2-4 साल बाद जब वो घर आते हैं तब उसकी संभावना बनती है। तो पाली उस हिसाब से आप याद कर लो कि भी मारवाड़ी लोग रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं है, बाहर चले जाते हैं अपने बिजनेस में, तो इसलिए इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत कम है, तीसरे नंबर पे ही है। चौथे नंबर पे देखिए बूंदी। बूंदी वहां पर भी न्यूनतम जनसंख्या थी, वहां पर भी है और इसकी वृद्धि दर भी कम है। अब सीधी सी बात है, बूंदी छोटा शहर है, जनसंख्या इसकी कम थी, 4 नंबर पे हमने याद किया। छोटा शहर है, इसकी दर भी कम ही है, ठीक है। दूसरा इसमें देख लो कि भाई जो बूंदी है, ये खतरनाक ट्रिक बता रहा हूँ देखो आपको, जो बूंदी है, बूंदी का लड्डू मीठा होता है। अब अगर आप ज्यादा मीठा खाओगे, है ना, तो आप खुद समझ सकते हो कि ज्यादा मीठा खाने के क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि दर वहां पर रुक जाएगी। ज्यादा मीठा, इसलिए बूंदी के लड्डू ज्यादा नहीं खाने चाहिए। तो बूंदी के लोग बूंदी के लड्डू ज्यादा खाते हैं, इसलिए वहां की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, कम है। और सबसे लास्ट में हमारा 5 नंबर पे इसको याद कर लेंगे, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसको हम बिना ट्रिक के भी ऐसे याद रख सकते हैं कि 5वें नंबर पे कौन सा है, चित्तौड़गढ़। वैसे 4 याद कर लो तो भी मोर देन सफिशियंट है, 4 तक अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। अब लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे पहले है डूंगरपुर, फिर राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ट्रिक से याद करेंगे, ऐसी ही ट्रिक से देखिए आप, है ना। मैं उस तरह की ट्रिक आपको नहीं बताता हूँ कि भाई डू रापा,
प्रबा, इसको ऐसे याद कर लो। ऐसी ट्रिक्स कभी याद नहीं होती। आप अगर नए स्टूडेंट हो, कोशिश कर सकते हो, लेकिन ऐसे याद नहीं रहता है। ट्रिक्स आपको ऐसे बनानी पड़ेगी अगर ट्रिक्स ही बनानी है तो, वरना ट्रिक्स मत बनाओ, सीधा याद कर लो। होना चाहिए आप में कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर ट्रिक्स बना रहे हो, तो जैसी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको वर्क करेगी। और ज़रूरी नहीं है कि मेरी ट्रिक सीखनी है, मुझसे आप ट्रिक बनाना सीखो और फिर खुद की बनाओ, ठीक है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, मतलब सबसे ज़्यादा महिलाएँ कहाँ पर है पुरुष की तुलना में 1000 पर? तो वो सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर में, ठीक है? 994 है। डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा महिलाएँ क्यों हैं? ठीक है? क्योंकि देखिए, ये है हमारा डूंगर, ठीक है? डूंगर यानी पहाड़। अब पहाड़ तोड़ने हैं, ठीक है? पहाड़ तोड़ने हैं, तो अकेला पुरुष तो कितना तोड़ेगा, है ना? डूंगरपुर में भाई सब जगह पहाड़ ही पहाड़, डूंगर का मतलब होता है पहाड़, तो सब जगह पहाड़ ही पहाड़। अकेला पुरुष कितना पहाड़ तोड़ पाएगा? महिलाओं की वहां पर भागीदारी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है? तो डूंगरपुर में क्या है? पहाड़ है, पहाड़ खोदने हैं, तोड़ने हैं, पत्थर निकालने हैं उसमें से। तो इसलिए महिलाओं की संख्या भी वहां होना बहुत जरूरी है। इसलिए वहां के लोग समझदार हैं, महिला पुरुष दोनों मिलके काम करते हैं। या फिर ऐसे भी याद कर दो, अगर पुरुष पहाड़ तोड़ने जा रहा है तो घर संभालने के लिए भी कोई चाहिए, तो महिलाएं तो वहां पर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए वहां पर महिलाएं ज्यादा है 1000 पुरुष पर। तो डूंगरपुर की जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखिए राजसमंद, हमने पहले याद किया, राजसमंद में क्या निकलता है? ग्रेनाइट निकलता है। सेम ये बात यहाँ पर अप्लाई होगी कि भाई घर पे महिलाएं चाहिए ही चाहिए, वरना घर का ध्यान कौन रखेगा? या फिर महिलाओं से भी वहां काम करवाया जाता होगा, तो संगमरमर निकलता है। दोनों की संख्या होना बहुत जरूरी है, वरना वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो डूंगर यानी पहाड़, देखो डूंगर पहाड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए फर्स्ट पे आएगा। अब पहाड़ में एक छोटा हिस्सा है संगमरमर का, है ना? या फिर जो दूसरे थोड़े बहुत खाद्यान्न निकलते हैं उनका, तो वहां पर भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर भी 990 महिलाएं हैं। इसके बाद देखिए आप पाली, ठीक है? पाली में महिलाएं क्यों चाहिए, या फिर वहां पर महिलाएं क्यों हैं? तो आप जब काउंटिंग करने जाओगे जनगणना वाले, वहां पर महिलाएं क्यों मिलती ज्यादा? क्योंकि पुरुष तो बाहर चले गए ना कमाने, पे मारवाड़ी लोग हैं, मैंने बोला बाहर बिजनेस है सबका, तो महिलाएं वहां पर पीछे या तो घर का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है। महिलाएं तो वहां पर उपस्थित होंगी ही होंगी। और महिलाएं कहाँ जाए? पुरुष कमाने चला गया, महिलाएं अपने घर पे बैठी है, तो वो काउंटिंग में सबसे ज्यादा आना ऑब्वियसली सी बात है। तो पाली हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसको कैसे याद करेंगे हम कि भाई यहाँ महिलाओं की संख्या क्यों चाहिए? तो बांसवाड़ा जैसे हम याद कर लेंगे, सेम इसी ट्रिक से कि भाई डूंगरपुर में डूंगर पहाड़ तोड़ने के लिए चाहिए महिलाएं, राजसमंद में संगमरमर का काम है इसलिए चाहिए, पाली में भाई पुरुष बाहर चले गए हैं इसलिए, बांसवाड़ा में बांस काटने वाला सेम सिस्टम है ना? बांसवाड़ा में बांस काटना, मैं तो बांसवाड़ा को हमेशा बांस से ही याद करता हूँ, है ना? वहां पर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बांस से इसको याद करता हूँ। तो बांस काटने के लिए भी महिलाएं चाहिए, है ना? सिर्फ अकेला पुरुष कितना बांस काटेगा? और इस खेती के काम में महिलाएं बिल्कुल एक्सपर्ट होती है। तो बांसवाड़ा में से याद कर लेंगे। प्रतापगढ़ 4 नंबर पे है। प्रतापगढ़ हम कैसे याद करेंगे? तो प्रतापगढ़ को याद करने के लिए कि भाई महाराणा प्रताप जैसे लोग जो हैं युद्ध पे रहते हैं अक्सर, है ना? भाई युद्ध करते करते हम देखा होगा महाराणा प्रताप ने जंगल में युद्ध किया अकबर से। तो वो जब युद्ध पे चले जाते हैं, तो जो घर परिवार है वो संभालने के लिए कौन चाहिए? महिलाएं चाहिए ना। तो बिना महिला अब किसके भरोसे छोड़ के जाए? पुरुष तो जो महाराणा प्रताप जैसे बहादुर लड़ाई करने वाले पुरुष हैं, वो तो घर से निकल जाते हैं, घर संभालने के लिए महिलाएं चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए वहां पर महिलाओं को तवज्जो दी जाती है और महिलाएं यहाँ पर ज्यादा होती है। तो लिंगानुपात 5 ज्यादा हो गए। डूंगरपुर में पहाड़ के लिए, राजसमंद में संगमरमर ऐसे खाद्यान्नों के लिए, पहाड़ में देखो पाली में मारवाड़ी लोग बाहर चले जाते हैं, यहाँ आपको महिलाएं ज्यादा मिलेगी। प्रताप में बाहर लड़ने चले जाते हैं प्रताप जैसे लोग, बांसवाड़ा में बांस काटने के लिए महिलाएं चाहिए, या फिर घर संभालने के लिए चाहिए। तो ये 5 जिले हैं। देखो ट्रिक ऐसी है कि इनको सुन के ऐसा लगेगा कि ये वर्ड तो इन्हीं ट्रिकों से बने हैं, है ना? इतना सिंपल हो जाएगा। आप अगर एक बार सीख गए, तो शुरू में हो सकता है आपको अटपटा लगे, लेकिन एक बार अगर आप सीख गए तो आपको सबसे आसान यही लगेगा। अब न्यूनतम लिंगानुपात, महिलाएं कम है ना? यहाँ महिलाएं कम है। धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, श्रीगंगानगर, क्यों है महिलाएं कम? अभी देखते हैं। देखो धौलपुर को मैं जैसे बांसवाड़ों को याद करता हूँ बांस से, वैसे ही धौलपुर को याद करता हूँ धूल से, है ना? धौलपुर को किसे याद करता हूँ? धूल, कि भाई वहां धूल बहुत उड़ती है। अब जहाँ धूल उड़ती है ज्यादा, भाई बहुत धूल है, और महिलाओं को तुम जानते हो कि धूल से एलर्जी है ना, उनका मेकअप खराब हो जाता है। तो इसलिए जहाँ धूल ज्यादा उड़ेगी वहां महिलाएं कम होनी ही है। वो अपने या तो घरों में रहती है या फिर कहीं और चली जाती है। तो धौलपुर में धूल उड़ने की वजह से महिलाएं नहीं है, या बहुत कम है लिंगानुपात, ठीक है? फिर जैसलमेर, भाई यहाँ धूल उड़ती है, यहाँ धूल ही धूल है। जैसलमेर में क्या है? रेगिस्तान है, मिट्टी है पूरी। तो ऐसी जगहों पर भी अब धूल है, वहां पर उड़ेगी, सीधी बात है, हवा चलेगी तो जैसलमेर में भी नहीं है, ठीक है? जैसलमेर पहले क्यों नहीं आया?
धौलपुर पहले क्यों? धौलपुर में तो धूल ही है, शब्द ही धूल है ही, तो धूल तो उड़ती है वहां पर, इसलिए ये फर्स्ट आ गया, सबसे कम है यहाँ पर। फिर जैसलमेर, क्योंकि वहां पर भी धूल है। ठीक है, ये दो ऐसे हो गए। अब तीसरा देखो, करौली। करौली को ऐसे याद कर लो, अगर आप भाई राजस्थान के किसान परिवार से हो तो एक वर्ड होता है कराली, है ना भाई, खेत में कराली चलाते हैं ना, मतलब कोई ऐसे मेड़ बनानी हो या सीधी लाइन चलवानी हो तो वहां पे क्या चलाते हैं? हम कराली चलाते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा खरपतवार है उसको हटाने के लिए पौधों के आसपास। तो जहाँ कराली चलाओगे वहां पर भी धूल उड़ेगी, है ना, इतनी नहीं उड़ेगी, धौलपुर जैसलमेर जितनी नहीं उड़ रही है, इसलिए तीसरे नंबर पे आया। और देखो वहां 3 अक्षर का सिरोही था इसलिए तीसरे पे आया, यहाँ 3 अक्षर का करौली है इसलिए तीसरे पे आया। संबंध इनका तीनों से धूल से, स्टार्टिंग के तीनों का। धौलपुर में धूल उड़ती है, जैसलमेर में धूल है, रेत है उड़ती है, और अपने करौली में हम जब खेत में कराड़ी निकालते हैं तो वहां पर धूल उड़ती है। तो ऐसी जगहों से महिलाएं परहेज ही करती है। तीसरा देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट भरतपुर। अब भरतपुर में महिलाएं कम क्यों है? देखिए भरतपुर की जब जनसंख्या जब होती है जनगणना, तो देखिए कि भरतपुर कहाँ आता है। तो ये राजस्थान का जो हमारा नक्शा है, तो भरतपुर यहाँ आता है सबसे कोने में। इसके पास में क्या है? यूपी है। भरतपुर के पास में क्या है? यूपी। अब यूपी से देखो मजदूर लेबर बहुत काम करने आते हैं, राजस्थान आते हैं, सब जगह जाते हैं, राजस्थान भी आते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएंगे वो? भरतपुर में, क्योंकि सबसे पहला बॉर्डर कहाँ लगता है? भरतपुर के साथ लगता है। तो इसलिए भरतपुर में क्या है ना कि बाहर से लेबर काम करने आते हैं, और वो ज्यादातर पुरुष होते हैं, है ना। महिलाएं वो अपने पीछे छोड़ के, जैसे हमारे यहाँ पे पाली में देखा होगा आपने, भाई मारवाड़ी बाहर जा रहे हैं तो वहां से भी जो मजदूर आते हैं महिलाएं पीछे छोड़ के आते हैं, है ना। तो पुरुष यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। तो जब जनगणना होती है तो महिलाओं की संख्या ऑब्वियसली सी बात है कम आती है। तो इसलिए भरतपुर का लिंगानुपात कम आता है। याद करने की ट्रिक से बता रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना ज्यादा। फिर बात रही श्रीगंगानगर की। अब श्रीगंगानगर याद करना तो बहुत आसान है। पहले मैंने क्या बताया था? श्रीगंगानगर में जनसंख्या क्यों अपने कम क्यों है? उसकी जो अपनी जनसंख्या वृद्धि दर है, क्योंकि खेत का मामला है, बंटवारा चाहते नहीं है। जब बच्चों में बंटवारा नहीं चाहते तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां पैदा करके वो उनको बंटवारा देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, वो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि भाई सरकार तो सबको बराबर मानती है, और इंसान की नीयत बड़ी खराब है, महिलाओं को कुछ देना चाहती नहीं है। तो वो चाहते ही नहीं है कि भाई बच्चे पैदा हो तो उसमें महिलाएं भी पैदा हो, लड़कियां पैदा हो, उनको भी हक देना पड़े फिर। तो इसलिए वहाँ क्या करते हैं, वैसे भी जनसंख्या कम ही पैदा करते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि भाई लड़कियां ना हो, है ना। जितनी कम लड़कियां उतना कम बंटवारा। तो मैंने इसको याद करने के लिए ऐसे किया है। फिर बता रहा हूँ, सीरियस मत लेना आप कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो इसको मैंने जमीन जायदाद से, खेती से जोड़कर याद कर लिया है। तो 5 नंबर पर आ गया गंगानगर। फिर से रिवीजन करवा दूं भाई, धौलपुर में धूल उड़ती है, जैसलमेर में भी धूल वाला मामला है, करौली में कराली चलती है तो धूल उड़ती है, 3 तो धूल वाले ही हो गए। फिर भरतपुर में बताया मैंने आपको, बाहर से यूपी से लोग आ जाते हैं, पुरुष आ जाते हैं, तो महिलाओं की संख्या ऑब्वियसली सी बात है 1000 लोगों पे कम हो जाती है। फिर श्रीगंगानगर में जमीन के बंटवारा वाला मामला, है ना, खेती बहुत अच्छी है। तो बाकी आप देख लो याद करने के लिए। ऐसी की ऐसी ट्रिक से मैं आपको जनघनत्व, और जो साक्षरता है, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, 0 से 6 साल के बच्चे जो हैं उसकी जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में कितनी है, शिशु जो लिंगानुपात है वो कितना है, सारा इस ट्रिक से याद करा सकता हूँ। लेकिन पहले मुझे आप कम से कम कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही है या समझ में आ रही है, तब तो ऐसी ट्रिक्स बनाने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो जो भी ये वीडियो को देखे एक बार लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि भाई अगला वीडियो बनाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू सो मच।